Good morning students, welcome to the online class of SS Beta. This is the last page of our chapter. Today we are going to complete in sorry चैप्टर का जो हमारा आज का हेडिंग है. टुडे वी विल रीड अबाउट द सिविल राइट्स मूवमेंट्स इन यूएसए. यूएस में जो नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ था उसके बारे में आज हम रीड करेंगे. यूएसए में जो अफ्रीकन अमेरिकन थे जिनके एंसेस्टर्स पूर्वज कौन थे, स्लेव्स थे, दास थे, जिनको अफ्रीका से खरीद कर लाया गया था, उनको प्रेजेंट टाइम में भी एट दैट टाइम मीन्स 1950s के अराउंड उस समय भी उनसे बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था. इवन उनको लार्जली अनइक्वल माना जाता था, उनको बिल्कुल ही असमान माना जाता था, लोअर का दर्जे के लोग उनको माना जाता था. इतना विरोध होने के कारण 1950 के दशक के अंतिम में लोगों ने क्या किया, अफ्रीकन अमेरिकन लोगों के इक्वल अधिकारों के लिए आंदोलन किए. अब देखो, इससे पहले अफ्रीकन अमेरिकन लोग थे उनके साथ बुरी तरह से असमान व्यवहार किया जाता था यूएस में. उनको कानून के सामने भी, कानून की नज़रों में भी कोई समान अधिकार नहीं दिया जाता था. एग्जाम्पल के लिए बस से जब ट्रैवल कर रहे होते थे, चाहे वो तो उनको क्या करना होता था, लास्ट सीट्स पर बैठना होता था. और अगर कोई वाइट पर्सन या सफ़ेद या गोरा आदमी वहाँ पर बैठना चाहता था तो उनको खड़े भी होना चाहता था. अब ऐसा एग्जाम्पल देखिए, रोसा पार्क्स एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी. लंबे दिन के काम से वो थकी हुई थी और 1 दिसंबर 1955 को जब वो बस में बैठी तो एक गोरी औरत ने उसको उसकी सीट से हटा दिया, उसको मारा. इसमें डिटेल नहीं है लेकिन उसको मार पीट कर बेचारी को बस से नीचे धकेल दिया गया. अब ये जो पूरा जो रिफ्यूज़ल था और उसके साथ जो घटना घटित हुई, इसका लोगों ने बड़े पैमाने पर विरोध किया और आंदोलन चलाए गए ताकि जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग हैं उनके साथ जो अनइक्वलिटी है, जो असमानता है, उसको ख़त्म किया जा सके. और ये जो मूवमेंट था किस लिए, अफ्रीकन अमेरिकन लोगों को इक्वल राइट्स दिलाने के लिए, उसको सिविल राइट मूवमेंट या फिर नागरिक अधिकार आंदोलन के नाम से जाना गया. 1964 में एक नागरिक अधिकार अधिनियम पास हुआ जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जाति, धर्म या फिर राष्ट्रीय मूल के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को रोकना. ठीक है बेटा. इसने ये भी कहा कि जो अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे थे उनके लिए अब अलग से स्कूल नहीं खोले जाएंगे या फिर उनको फोर्स नहीं किया जाएगा अलग से स्कूल में जाने के लिए. ठीक है. इसके बावजूद भी बड़ी संख्या के जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं उनकी वो देश के पुअरेस्ट लोग, सबसे गरीब लोग बने रहे. ज़्यादातर जो अफ्रीकन अमेरिकन जो लोग बच्चे थे वो क्या कर सकते, वो गरीब थे, तो ज़्यादा वो जो प्राइवेट स्कूल थे वहाँ उनको अटेंड नहीं कर सकते थे, तो वो सरकारी स्कूलों में ही जाते थे जहाँ पर कम फैसिलिटी सुविधाएं होती थी, वहाँ पर कम क्वालिफाइड टीचर्स होते थे. किसके कंपैरिजन में, उन स्कूलों के कंपैरिजन में जहाँ पे वाइट स्टूडेंट्स पढ़ते थे. अब देखो, वो या तो प्राइवेट स्कूल्स में जाते थे और आपको पता है प्राइवेट स्कूल्स हैं वो हाईली क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं. वहाँ पे ज़्यादा क्या होती हैं सुविधाएं, फैसिलिटी हाईली फैसिलिटेट्स होते हैं वो. ठीक है. या फिर वहाँ पर ऐसे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते थे जो बड़े एरियाज़ में स्थित, जो बड़े शहरों में स्थित थे, या फिर जहाँ पर प्राइवेट स्कूलों से भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती थी. अब देखिए, यस बेटा, अब जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या जातीय भेदभाव के खिलाफ जो फाइट थी साउथ अमेरिका में, अब देखो यहाँ पर तो लोगों ने खुद अपनी लड़ाई लड़ी, अमेरिका में लोगों ने खुद अपनी लड़ाई लड़ी, खुद आंदोलन चलाए. लेकिन साउथ अफ्रीका में जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने क्या किया, अपार्थाइड मतलब रंग भेद, गोरे काले की जो नीति थी उसको हटाने के लिए क्या किया, उन्होंने आंदोलन लड़े 1994 में. डू यू नो सेशन देख लीजिए. इस सेक्शन में क्या है, सबसे पहले जूठन है. जूठन मतलब एक आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी मीन्स ये ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपने जीवन के बारे में खुद लिखी है. ये खुद एक बैकवर्ड क्लास से रिलेट करते थे और उन्होंने जातीय भेदभाव का मुद्दा अपनी किताब में जूठन में उठाया है. ऑटोबायोग्राफी मीन्स उसकी आत्मकथा थी. न्यूजीलैंड पहला ऐसा देश है जहाँ पर 1893 में सभी वयस्कों को मीन्स फीमेल्स को 1893 में यहाँ पर क्या दिया गया, वोटिंग राइट. इससे पहले अमेरिका ने दे दिया था वोटिंग राइट मेल्स को, लेकिन केवल मेल्स को. भारत ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अपनाया 1950 में. 1955 में
अस्पृश्यता अधिनियम लागू किया गया, अनटचेबिलिटी एक्ट लागू किया गया, जिसके अनुसार अनटचेबिलिटी को एक गुनाह अपराध माना गया। इसमें लोगों को किसी पब्लिक प्लेस, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या फिर जो वर्शिप प्लेसेस हैं, मंदिर मस्जिद हैं, वहाँ पर जाने से मना किए जाने पर लोगों को क्या किया गया, ये सब मना करने को ऑफेंस में डाला गया है। ठीक है बेटा, अगर आप सपोज करो किसी को एक नलके का पानी पीने से, नल का पानी पीने से मना करते हो, मीन्स वो भी एक ऑफेंस है। क्यों मना करते हो? क्योंकि दैट पर्टिकुलर गाय रिलेट्स टू अ बैकवर्ड क्लास। बी आर अम्बेडकर, जिनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर संविधान का जनक कहा जाता है, इन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट शुरू किया। ठीक है, मंदिर प्रवेश आंदोलन भी हम कह सकते हैं, ताकि जो जातीय भेदभाव है इसको ख़त्म किया जा सके। अब वो डॉक्यूमेंट या दस्तावेज जिसमें बेसिक रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, नियम और कानून होते हैं लोगों के लिए और सरकार के लिए, उसको हम संविधान कहते हैं। सो बेटा आज हम इतना करेंगे। चैप्टर इज कंप्लीटेड। इफ़ यू हैव एनी डाउट वी विल क्लियर द पर्टिकुलर डाउट्स इन द डाउट सेशन। सो स्टूडेंट्स कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।